हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लोक संत एवं संप्रदाय। लोक संत एवं संप्रदाय यानी इनको बांटा गया है 3 भागों में। पहला एक होता है निर्गुण भक्ति संप्रदाय, एक होता है सगुण भक्ति संप्रदाय और एक होता है सगुण निर्गुण मिश्रित संप्रदाय। निर्गुण भक्ति संप्रदाय कौन वे होते हैं जो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। मूर्ति पूजा निर्गुण संप्रदाय वे होते हैं जो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। इनमें कौन कौन से हैं? एक है विष्णोई संप्रदाय, जसनाती, दादूपंथी, परनामी संप्रदाय, रामस्नेही, लालदास जी, कबीरपंथी। उसके बाद में है सगुण भक्ति संप्रदाय, जो मूर्ति पूजा मूर्ति पूजा की जाती है। जो सगुण भक्ति वाले जो मूर्ति पूजा करते हैं, भगवान को सर्वत्र मानते हैं। उनमें है रामानुज और रामावत संप्रदाय, दूसरा रामानंदी, फिर निम्बारकाचार्य वाला, वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय और नाथ संप्रदाय, पाशुपत, मीरादासी और रामदासी संप्रदाय। उसके बाद में सगुण निर्गुण मिश्रित संप्रदाय, उनमें है निरंजनी संप्रदाय, फिर निष्कलंकी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय और एक है संत है भूरीबाई अलग। उसके बाद में हम पढ़ेंगे रामस्नेही संप्रदाय। रामस्नेही संप्रदाय जिसकी प्रधान पीठ है शाहपुरा के अंदर, जिसकी स्थापना रामचरण जी ने की और रामचरण जी का जन्म डिग्गी गांव सोडा ग्राम टोंक के अंदर हुई। अन्य शाखा हैं रेण शाखा, जो कि नागौर में है, संत दरियाव जी द्वारा स्थापित है और संत दरियाव जी का जन्म हुआ जेतारण ब्यावर के अंदर, पहले पाली में था वर्तमान ब्यावर में। उसके बाद तीसरी शाखा सिंहथल, जो कि बीकानेर में है, हरिराम दास जी इसके संस्थापक है। चौथी है खेड़प्पा, जो कि जोधपुर में है, संत रामदास जी इसके संस्थापक है। उसके बाद में है लालदासी संप्रदाय, जो लालदास जी द्वारा स्थापित है। इनका जन्म हुआ 1540 में दोलीदूब अलवर के अंदर। इनके पिता थे चांदमल, माता है इनकी समदा और इनके लालदास जी के गुरु थे गद्दन चिश्ती। मृत्यु इनके नंगला भरतपुर में हुई। समाधि इनकी शेरपुर नौगावा अलवर में है। इनकी प्रधान पीठ है नंगला भरतपुर में और अलवर भरतपुर की मेव जाति इनको अधिक मानती है। और ये लालदास जी मुसलमान थे, जो ईश्वर को पूजते थे, ईश्वर में विश्वास रखते थे, एकमात्र मुसलमान थे। चरणदास जी, उसके बाद में चरणदास जी, संत चरणदास जी, इनका जन्म हुआ डेरा अलवर के अंदर और 1760 में हुआ। इनके पिता मुरलीधर और माता कुंजा देवी थी। ये अलवर राजस्थान में इनकी प्रथम प्रमुख पीठ है डेरा अलवर के अंदर। इनके गुरु थे सुखदेव मुनि। समाधि स्थल है इनकी दिल्ली में, इनकी वैसे प्रमुख पीठ दिल्ली में है। शिष्य इनकी दयाबाई और सहजोबाई। चरणदासी संप्रदाय वाले 42 नियमों का पालन करते हैं। इन्होंने चरणदास संप्रदाय की स्थापना की थी चरणदास जी ने। इनकी रचनाएं हैं ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्म चरित्र, ज्ञान स्वरोदय, भक्ति सागर, धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ, नासकेत लीला। उसके बाद में संत है रानाबाई। इनका जन्म हरनावा गांव परबतसर डीडवाना कुचामन में हुआ। इनका जन्म 1504 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ। रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। इन्होंने 66 वर्ष की उम्र में समाधि ले ली 1570 में। उसके बाद में वल्लभ संप्रदाय, इसके संस्थापक है वल्लभाचार्य। इसकी प्रधान पीठ है नाथद्वारा राजसमंद में। और इस नाथद्वारा संप्रदाय में वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे विठल नाथ जी। इन्होंने अष्टचाप कवि मंडली का गठन किया। इनके अन्य पीठ है मथुराधीश कोटा के अंदर, द्वारकाधीश कांकरोली, श्रीनाथ जी नाथद्वारा, गोविंद देव जी जयपुर, गोकुलनाथ जी गोकुल यूपी में, गोकुल चंद जी कामाडीग, बालकृष्ण जी सूरत गुजरात में, मदन मोहन जी कामाडीग में। उसके बाद में संत रामानंद के प्रमुख शिष्य हैं रैदास जी। इनका जन्म बनारस में हुआ और इनकी वाणी है रैदास की पर्ची। कबीर, रामानंद जी के शिष्य रैदास, कबीर, दन्ना जो जाट परिवार से थे, वो पीपा जो कि राजपूत से थे। उसके बाद में संत भूरीबाई अलग, जिसका जन्म उदयपुर में हुआ। इसका कार्य क्षेत्र है मेवाड़। उसके बाद में मीराबाई, जिसका जन्म कुड़की ग्राम ब्यावर में। और इनकी रचनाएं हैं गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, नरसी जीरो मायरो, सत्यभामा जी नो रोसणो, पदावली। मीराबाई के पिता का नाम थे रतन सिंह और इनके पति का नाम था भोजराज, जो कि सांगा का ज्येष्ठ पुत्र था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये वीडियो अच्छा लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।